आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं उनके बारे में जानिए। प्रेगनेंसी इज़ ब्रोकन डाउन इनटू वीक्स। प्रेगनेंसी को हमने तोड़ दिया है हफ्तों के अंदर। एंड इट्स डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स कॉल्ड ट्राइमेस्टर्स। और इनको 3 हिस्सों में हमने जो है वो तकसीम कर दिया है, 3 पार्ट्स में। तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? ट्राइमेस्टर्स कहलाएंगे। जिनमें हमने तकसीम किया है वो पार्ट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे? ट्राइमेस्टर कहलाएंगे। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ये 3 ट्राइमेस्टर्स जो हैं वो प्रेगनेंसी के होते हैं। जो फुल टर्म प्रेगनेंसी हम कंसीडर करते हैं कि पूरी कंप्लीट प्रेगनेंसी जो हम लेते हैं वो 40 वीक्स की लेते हैं। उससे पहले अगर बेबी डिलीवर हो रहा है बिफोर 37th वीक से पहले अगर हमारे पास बेबी डिलीवर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? प्री मिच्योर जो है वो इन्फेंट कहलाएगा, प्री मिच्योर बेबी कहलाएगा, प्री मिच्योर डिलीवरी हमारे पास कहलाएगी। अगर जो है वो 36 वीक्स और 6 डेज़ 36 वीक्स एंड 6 डेज़ भी हैं तो वो प्री मिच्योर कहलाएगी, क्योंकि 37th नहीं लगा। 37th वीक जैसे ही लगेगा वो जो है वो मिच्योर हो जाएगी। द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मंथ्स आर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जो पहला, दूसरा और तीसरा महीना जो होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास? फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाएगा। पहले 3 महीने को हम कहेंगे, प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने उन्हें हम कहेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यहाँ आप देख लें, यहाँ पर जो है वो 12 वीक्स पर जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर बता रहे हैं, 12 वीक्स तक। उसके बाद जो है वो 22 जो है वो सेकंड है, और फिर उसके बाद 37 जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर कंप्लीट है, और जो है 40 वीक्स तक हम फुल कंसीडर करेंगे उससे। 37 से पहले हो रहा है तो फिर जो है वो प्री मैच्योर कहलाएगा, भले एक दिन का भी फ़र्क हो। 36 वीक्स एंड 6 डेज़ भी अगर हैं तो वो प्री मैच्योर कहलाएगा, क्योंकि 37 वीक नहीं लगा। कंसेप्शन देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट बीइंग्स टू अनफोल्ड विथ कंसेप्शन। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो पहला स्टेप है पेरीनेटल डेवलपमेंट का, पेरीनेटल मतलब इन्फेंट जो एम्ब्रियो है, बेबी है, उसके डेवलपमेंट का जो पहला स्टेज है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? अनफोल्ड विथ कंसेप्शन। कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो वहीं से जो है वो उसकी डेवलपमेंट फिर स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही कंसेप्शन होती है। कंसेप्शन और फर्टिलाइजेशन इज़ द यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। कंसेप्शन या फर्टिलाइजेशन हम किसे कह रहे हैं? कि मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना, मतलब ओवम एंड स्पर्म का मिल जाना है। यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन लेंगे। गैमेट्स इज़ आ मेच्योर हैप्लॉइड मेल और फीमेल जर्म सेल्स। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास गैमेट्स हैं, जो सेक्स सेल्स हैं हमारे पास, वो मेच्योर हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट्स जर्म सेल कहलाएंगे। किस गैमेट्स जो हैं वो क्या हैं? मेच्योर हैप्लॉइड हैं, मेल का और फीमेल सेल्स का। ठीक है। इज़ एबल टू यूनाइट। अब वो दोनों जो है वो इस काबिल होते हैं कि वो एक साथ मिलें और फिर जो है वो क्या बनाएं? एक जाइगोट बनाएं। स्पर्म एंड ओवम मिलें और फिर जाइगोट बने। द सेल रिजल्टिंग फ्रॉम द यूनाइटिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। जो रिजल्ट हमें मिलता है मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने का, स्पर्म और ओवम मिलने का, जो रिजल्टिंग सेल जो हमारे पास कहलाएगा वो जाइगोट हो जाता है। उसके बाद आ जाती है जर्मिनल पीरियड या जर्मिनल लेयर्स, जो है वो 2 वीक्स की होती है। वंस फर्टिलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गई, द जाइगोट बीइंग्स डिवाइड एंड मूव डाउन इनटू द यूट्रस। जैसे ही जो है फर्टिलाइजेशन हुई है वैसे ही फ़ौरन जाइगोट जो है वो क्या शुरू कर देता है? डिवीजन शुरू कर देता है। सेल्स को डिवाइड करना शुरू कर देता है। 1 से 2, 2 से 4 डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं, और वो जाइगोट कहाँ मूव कर जाता है? वो यूट्रस में मूव कर जाता है। यूट्रस क्या है? द मस्कुलर ऑर्गन दैट विल कंटेन एंड प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट इन्फेंट। यूट्रस जो है हमारे पास, जो बच्चादानी है, वो एक जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है हमारे पास, जो बेबी को जो है वो प्रोटेक्ट भी करती है और डेवलपिंग में भी हिस्सा लेते हैं। दिस प्रोसेस टेकिंग अबाउट अ वीक। अच्छा, ये जो प्रोसेस अभी बताया ये 1 वीक का होता है कि ओवम एंड स्पर्म मिले, जाइगोट जो है वो बना, और जाइगोट बनने के बाद उसने अपने आप को डिवाइड करना शुरू किया, और फिर वो जो है वो मूव करके कहाँ गया? यूट्रस के अंदर आ गया। ये सारा जो कहानी है ये होती है 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर ये हो जाता है। फॉलोइंग बाय अनदर वीक, फिर अगले वीक पर अगर हम जाएं तो क्या देखेंगे? ड्यूरिंग विच इज़ द मास ऑफ द सेल नाउ फॉर्मिंग अ होलो बॉल ब्लास्टोसिस्ट।
अच्छा, अब एक हफ्ते के अंदर ये हुआ कि जब ज़ाइगोट बना और वो उसने मूव कर दिया यूट्रस के अंदर, एक हफ्ते में ये हो गया। अगले हफ्ते के अंदर क्या होगा कि वो जो मास, जो सेल्स जो डिवाइड होने शुरू हुए होंगे, वो एक होलो बॉल बना लेंगे, उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। फर्मली इम्प्लांट्स इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ द यूट्रस, और ये खुद ही जो है वॉल ऑफ द यूट्रस से जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा। दिस 2 वीक पीरियड इज कॉल्ड अ जर्मिनल पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी। ये जो 2 पीरियड्स हैं जिसके अंदर ज़ाइगोट बना और बनने के बाद यूट्रस में आया और उसके बाद जो है वो उसने डिवीजन करके ब्लास्टोसिस्ट बना ली और वो इम्प्लांट हो गया यूट्रस की वॉल से। ये सारी कहानी जो है वो 2 वीक की होती है, और इन 2 वीक्स को हम क्या कह रहे होते हैं? जर्मिनल पीरियड कह रहे होते हैं। द प्लासेंटा ऑल्सो बिंग्स टू फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। प्लासेंटा भी बनना स्टार्ट हो जाता है इसी दौरान, इसी पीरियड के अंदर प्लासेंटा ही बनता है। द प्लासेंटा इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दैट प्रोवाइड नरिशमेंट एंड फिल्टर्स अवे वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द डेवलपिंग बेबी। अच्छा, अब प्लेसेंटा भी इसी दौरान बनना शुरू हो जाता है, और प्लासेंटा क्या काम कर रहा होता है? प्लासेंटा जो है नरिशमेंट दे रहा होता है बच्चे को, नरिशमेंट देता है और फिल्टर करता है उसको, जो है वो अवे करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। जो डेवलपिंग बेबी है उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उससे दूर रखता है और उसको नरिश करता है। द इम्ब्लाइकल कॉर्ड आल्सो बिंग्स टू डेवलप एट दिस टाइम। इम्ब्लाइकल कॉर्ड जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है बनना, वो भी डेवलप हो जाती है, कनेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म टू द प्लासेंटा। जो ऑर्गेनिज्म को, जो इन्फेंट है उसको जो है वो कहाँ से कनेक्ट करती है? प्लासेंटा से कनेक्ट करती है, बेबी को प्लासेंटा से कनेक्ट करती है इम्ब्लाइकल कॉर्ड, तो ये भी उसी दौरान बन जाती है। स्ट्रक्चर्स देयर फीड्स एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग ऑर्गन। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं प्लासेंटा और ये इम्ब्लाइकल कॉर्ड वगैरह, ये क्या कर रही होती है? फीड भी कर रही होती है बच्चे को, प्रोटेक्ट भी कर रही होती है। बीइंग टू फ्रॉम यॉर्क सेक, प्लासेंटा, इम्ब्लाइकल कॉर्ड जो क्या बनाती हैं, क्या क्या बन रहा होता है यहाँ पर? यॉर्क सेक, प्लासेंटा और इम्ब्लाइकल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पीरियड के अंदर जो है वो बन जाती हैं। इम्ब्लाइकल कॉर्ड इज़ द लॉन्ग कॉर्ड कनेक्टिंग द प्रीनेटल ऑर्गेनिज्म टू द प्लासेंटा। वही बात यहाँ दोबारा है कि इम्ब्लाइकल कॉर्ड जो बनती है वो क्या करती है कि वो ऑर्गेनिज्म है, हमारा इन्फेंट है, बेबी है, उसको जो है वो कहाँ से अटैच कर देती है, कहाँ कनेक्ट कर देती है? प्लासेंटा पे कनेक्ट कर देती है। अच्छा, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर दिखाया हुआ है 10 डेज जो है वो गेस्टेशन के दिखाए हुए हैं कि किस तरीके से कंसेप्शन यहाँ पर पहले दिखाई हुई है कि कंसेप्शन हुई, फर्स्ट सेल डिवीजन हुई, फिर डिवाइड होके उसने एक जो है वो क्या बना लिया? डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्स या ब्लास्टोसिस्ट उसने बना लिया, उसके बाद इम्प्लांट हो गया है। तो ये जो है वो दिखा रहे हैं। अच्छा, ये भी है द पीरियड ऑफ ज़ाइगोट। Once every 28 days, an ovum mature is released from one of the woman's ovary and is drawn to the fallopian tube. हर 28 डेज के बाद, हमेशा 28 डेज पर एक ओवम, मिच्योर ओवम ओवरी से रिलीज होता है और कहाँ चला जाता है? फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर चलता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ज़ाइगोट विल अंडरगो मल्टीप्लाई राउंड्स ऑफ क्लेवेज और सेल डिवीजन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड ब्लास्टूला। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हर 28 डेज़ के बाद एक मिच्योर सेल जो है वो ओवरी से निकल के कहाँ चला जाता है? फ्लॉपियन ट्यूब में चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ज़ाइगोट जो है वो मल्टीप्लाई जो होता रहता है, ज़ाइगोट जो है वो मल्टीप्लाई करता रहता है अपने सेल्स को, क्लेवेज को, बार बार जो है वो डिवीजन होती है और उसके बाद क्या प्रोड्यूस कर लेता है? एक बॉल ऑफ द सेल प्रोड्यूस कर लेता है, जिस बॉल को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टूला कह रहे हैं। कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर जो दिखाई गई हैं। पहली टर्म यहाँ पर ब्लास्टूला ही कह रहे हैं। 6 to 32 सेल्ड, जो से 6 से यहाँ पर 6 बताया हुआ है और बताया हुआ है 32। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कुछ टर्म्स बताई हुई हैं। पहली टर्म जो है वो ब्लास्टूला है, 6 to 32 सेल्स का एक होलो स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कह रहे हैं? ब्लास्टूला कह रहे हैं। ये कब बना है? आफ्टर द ज़ाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन। ज़ाइगोट बनने के बाद जो है वो उसके अंदर सेल डिवीजन हुई है काफ़ी, और उसके बाद 32 सेल्स का एक स्ट्रक्चर बन गया जिसे हम ब्लास्टूला कह रहे हैं। ब्लास्टूला, अच्छा, ब्लास्टूला और ट्रोफोब्लास्ट में आपको एक साथ दिखाऊंगी। पहले ट्रोफोब्लास्ट भी पढ़ लेते हैं। ट्रोफोब्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेन सेल्स हैं। किसके? ब्लास्टूला की मेम्ब्रेन के, ब्लास्टूला की ही वॉल के ऊपर एक उन्होंने मेम्ब्रेन बना ली है सेल्स की, ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स बना ली है। किसकी वॉल पे? ब्लास्टूला की वॉल पर, ठीक है। उस अर्ली प्रेगनेंसी में ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को, और जब बाद में एडवांस प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि ये जो है वो प्लासेंटा का पार्ट बन जाते हैं, डेवलपिंग इनटू पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा का पार्ट बन जाते हैं। अभी मैं आपको
पिक्चर दिखाती हूँ इनकी। यहाँ देखें ब्लास्टोसिस्ट ये है पूरा, ब्लास्टूला इसे कहेंगे। अब इसकी वॉल के ऊपर ये तो ऑरेंज पूरा जो दिख रहा है ये ब्लास्टूला है। इसकी वॉल पर ही यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं हमें ब्लू सेल्स, सिर्फ ये वॉल के ऊपर, ये क्या कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। जो इनर है वो नहीं, वो इनर मास सेल कहलाएगा। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये ब्लास्टूला की वॉल के ऊपर जो है वो एक सेल्स की मेम्ब्रेन बना लेते हैं। ये ब्लास्टोमेयर पर, तो ब्लास्टोमेयर क्या है, एनी सेल डेट रिजल्ट फ्रॉम डिवीजन ऑफ द फर्टिलाइज एग की डिवीजन में जो है वो बनने वाला कोई भी सेल जो है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास ब्लास्टोमेयर कहलाएगा। वो सेल जो रिजल्ट मतलब बना हो किसकी डिवीजन से, फर्टिलाइज एग की डिवीजन से बना हो। उसके बाद गैस्कुलेशन आ जाती है। गैस्कुलेशन में क्या है, द सेल इन द ब्लास्टूला अरेंज देमसेल्फ। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ब्लास्टूला जो है वो अपने सेल्स को रीअरेंज कर लेता है, रीअरेंज करके यहाँ पर 3 लेयर्स बना लेता है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, गैस्टुलेशन कहलाता है। 3 लेयर्स बन जाती हैं रीअरेंज करके। ब्लास्टूला के सेल्स जो है वो रीअरेंज हो जाते हैं और बना लेते हैं 3 लेयर्स। अब वो 3 लेयर्स क्या कहलाएंगी, यहाँ पास जर्म लेयर्स कहलाएंगी। उन जर्म लेयर्स के नाम होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये अलग अलग लेयर्स हैं और अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग ऑर्गन्स बनाएंगे। उसके बाद क्लीवेज आ जाता है। क्लीवेज क्या है, रिपीटेड डिवीजन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम। वही बात है कि रिपीटेड डिवीजन जो हो रही होती है फर्टिलाइज ओवम की, और वो एक क्लस्टर प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो उसे हम कह रहे हैं क्लीवेज। ठीक है, लास्ट जो है वो यही लिखा हुआ है जब मैंने आपको ऊपर बताया कि सेल ऑफ द ब्लास्टूला जो है वो रीअरेंज हो जाते हैं, अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, और रीअरेंज होने के बाद वो 3 लेयर्स बना लेते हैं, जिन लेयर्स को हम जर्म लेयर कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन कहेंगे। फिर वो तीनों लेयर्स जो हैं एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म, वो तीनों अलग अलग काम करेंगी, अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो बनाएंगी। अच्छा, लास्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट मंथ का बताना है। वही एम्ब्रियोनिक पीरियड जब जो है वो फर्स्ट वीक में एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है उसमें ब्लास्टूला जो है वो फोल्ड होगा और जो है वो क्या बना लेगा, वही 3 जर्म लेयर्स जो है वो फर्स्ट मंथ में ही बनेंगी। ब्लास्टूला से जो है रीअरेंज होगी जो 3 जर्म्स लेयर हम बात की थी हमने अभी, वो तीनों बनेंगी एक्टोडर्म, एंडो एंड मेसोडर्म। जो एक्टोडर्म है जो फर्स्ट है वो जो है हमारे पास क्या बना रही है, वो नर्वस सिस्टम बना रही है और स्किन बना रही है बेबी का। उसके बाद मीजो आ जाएगी जो मिडिल वाली है, वो बना रही है यहाँ पर मसल्स, स्केलेटन और सर्कुलेटरी सिस्टम और अदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये सारी जो है वो इन्फेंट के कौन बना रहे हैं, मेसोडर्म बना रही होती है। जो लास्ट एंडोडर्म बचती है वो क्या बनाएगी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही होती है, पूरा जीआईटी बनाएगी। उसके बाद लंग्स, यूरिनरी ट्रैक्ट और ग्लैंड्स, ये चीज़ें भी एंडोडर्म से ही बनेंगी। अच्छा, ये हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स हैं वो सब किससे बने हैं, इन्हीं 3 लेयर्स से ही मिलकर बने हुए हैं। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन दिखाया हुआ है तीनों लेयर्स का, जर्म लेयर्स का, तो एक्टो, एंडो एंड मीजो का, कि इनसे, इनके सेल्स से क्या क्या हमारे पास बन रहे हैं ऑर्गन्स, कौन कौन से। सेकेंड मंथ पे आ जाएं तो सेकेंड मंथ के अंदर जो है वो ग्रोथ कंटिन्यू ही होती है। जाहिर सी बात है, ग्रोथ स्टार्ट हो गई तो वो रुकेगी थोड़ी, वो जो है वो चल ही रही है, कंटिन्यू है, और जो है वो रैपिडली जो है वो चलती है, तेज़ी से उसमें आ जाता है, तेज़ी से जो है वो अब ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है इन्फेंट। उसके बाद जो है वो एयर्स, आई, नोज, जॉज, नेक, ये सारी चीज़ें फिर फॉर्म होने लगती हैं। छोटी छोटी जो बर्ड्स होती हैं वो आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स में चेंज होने लगती हैं। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स भी जो है वो अब और अच्छे होने लगते हैं और एडवांस होने लगते हैं। इसके अंदर क्या है, इंटेस्टीन्स जो है वो ग्रो कर जाती हैं, इंटेस्टीन बनने लगती हैं। जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो भी जो है वो सेपरेट होने लगते हैं। अब इस दौरान जो है वो इन्फेंट 1 इंच का हो जाता है और जो है वो उस एम्ब्रियो को सेंस होता है वर्ल्ड का, वो सेंस कर सकता है वर्ल्ड को। अच्छा, क्रिटिकल पीरियड्स इन द प्रीनेटल पीरियड्स, इसमें जो है वो बॉडी सिस्टम बताया हुआ है और बताया हुआ है डेवलपिंग स्टेजेस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इन्फेंट का कब हो रहा है डेवलप, 4 to 8 वीक्स में डेवलप हो रहा है। हार्ट जो है वो 5th to 9th वीक्स के अंदर डेवलप होगा। अपर लिम्स जो हैं वो 6 to 8 वीक्स के अंदर आ जाते हैं, और आइज़ भी इसी दौरान है, आई, अपर लिम्स, आई और लोअर लिम्स। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है 6 to 10th वीक के अंदर जो है वो डेवलप हो रही हैं। उसके बाद लास्ट जो है वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिससे जो है वो जिन्स का पता लगेगा, सेक्स का पता लगेगा, आया इन्फेंट जो है वो मेल है या फीमेल। तो वो सबसे लास्ट की कहानी होती है, वो हमें 9 to 11th वीक में जाकर पता चलेगा। प्रेगनेंसी के 9 to 11th वीक में जाकर जो है वो जेंडर का पता चलेगा।
उसके बाद यहाँ पर हम कुछ चीज़ें हैं जो देखेंगे। ब्लीडिंग जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अक्सर जो है, अक्सर व बेशतर जो है ख़वातीन करती हैं शिकायत कि हमें जो है वो ब्लीडिंग हो रही है। तो 20-25% वुमेन प्रेजेंट विद द कंप्लेन ऑफ ब्लीडिंग पर विजाइनल इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है पर विजाइनल ब्लीडिंग की शिकायत 20 से 25 ख़वातीन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान करती हैं, जिसमें से 50% जो है वो क्या होता है, मिसकैरी हो जाता है। इंसिडेंस ऑफ द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन वेरीज फ्रॉम 15 to 20। इसमें जो है वो अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो अचानक जो हो जाता है वो जो है वो 15 to 25% है। अच्छा, सिम्टम्स यहाँ पर जो है वो बताए हुए हैं ऑब्स्ट्रिकल कॉजेज़ और नॉन ऑब्स्ट्रिकल कॉजेज़। ऑब्स्ट्रिकल कॉजेज़ वो जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, नॉन ऑब्स्ट्रिकल कॉजेज़ वो जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है। वो ब्लीडिंग जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं जो मोर कॉमन है, और नॉन ऑब्स्ट्रिकल जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है वो ब्लीडिंग कौन कौन सी हो सकती है, उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।